हेलो यू ऑल क्रिएटिव पीपल। आज हम लोग आए हैं मिलने के लिए मनोवैज्ञानिक, अवॉर्डेड साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर परेश त्रिवेदी जी से। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक सवाल स्ट्रेट सवाल डॉक्टर साहब से कि ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है और इसमें पेशेंट को उदासीनता, नैराश्य, नेगेटिव सोच, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, नींद की तकलीफ हो सकती है या ओवर स्लीपिंग भी हो सकता है। ज़्यादा भूख भी लग सकती है, कम भूख भी लग सकती है। और या तो बहुत सुस्ती में पेशेंट दिन भर रहता है या फिर वो एक्टिवनेस जितनी उसकी नॉर्मल से जो एक्टिवनेस पहले रहती है उससे कम परफॉर्म करता है। ये क्वालिटीज़ जो रहती है ये स्पेसिफिक डिप्रेशन में डेवलप होती है, ये टाइप के प्रॉब्लम्स। तो ये डिप्रेशन है। ओके। और डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन होता क्यों है? मतलब हमारे क्रिएटिव लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दी क्रिएटिव लोग जो है डिप्रेशन में स्लीप कर जाते हैं, चले जाते हैं। व्हाई सो डॉक्टर साहब? डिप्रेशन की कोई एक वजह नहीं है। डिप्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टी फैक्टोरियल ओरिजिन है ये बीमारी को। अच्छा। ये परफेक्टली ट्रीटेबल है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि डिप्रेशन के बारे में लोगों के में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है। तो ये क्यों होता है? सबसे पहले पर्सनल ससेप्टिबिलिटी एक होती है। सिचुएशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से पर्सन को स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस इंटरनल कैपेसिटी उनकी जो टॉलरेंस की होती है और कैपेसिटी होती है बेयर करने की, वो कभी कभी कमज़ोर हो जाती है या कम पड़ती है। और एज अ रिस्पॉन्स उनका जो मेंटल मेकअप है वो सफिशिएंट नहीं होता है और इसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है डिप्रेशन। ऐसे लोगों में सिचुएशंस, पर्सनल ससेप्टिबिलिटी, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल प्लस सोशल और कुछ प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, ये मेजर फैक्टर्स है जिससे डिप्रेशन प्रेसिपिटेट होता है। ओके। पर मेरा ये सोच है कि क्रिएटिव आदमी इसका शिकार क्यों बनता है? क्रिएटिव आदमी जनरली एक पर्सनालिटी जनरली उसमें बिलोंग करता है, ज़्यादातर मोटा सा या रफली उनमें एक एम्बिशन होती है, बर्निंग डिज़ायर होती है। तो उन लोगों में ये दे आर हाईली मोटिवेटेड, तो उसकी वजह से वो कुछ करना चाहते हैं और ओवर एंथुजियाज्म भी रहता है, कभी ओवर एंजाइटी डेवलप हो जाती है। इस वजह से वो लोग जल्दी ससेप्टिबल हो जाते हैं इस टाइप के इवेंट्स और इस टाइप के कुछ सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने में कहीं ना कहीं उनमें कमी आ जाती है या कमी डेवलप रहती है जो कभी, तो वो फेस करने में प्रॉब्लम आ जाती है उन लोग में। इसलिए वो लोग ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं और इसलिए उनमें ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनके एम्बिशंस बड़े रहते हैं और उनको एक परफॉर्मेंस देना रहता है। कभी कभी ये परफॉर्मेंस उनकी कैपेसिटी के जो रीच से थोड़ा ज़्यादा रहता है, एक्सपेक्टेशन, तो इसलिए उनका कहीं ना कहीं इनकैपेसिटी डेवलप हो जाती है और इसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहले तो पर्सनल हमारी खुद की कैपेसिटी, हमारी खुद की क्वालिटीज़ को जानना ज़रूरी है, वीकनेसेस को जानना ज़रूरी है, रियलिस्टिक टारगेट्स और गोल्स सेट करना ज़रूरी है। अगर उनको लगता है कि उनके गोल्स को अचीव करने में उनमें कहीं कमी है तो उन्होंने उस लिए वर्क करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। और इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर वो प्रिपेयर करें और वो पिटफॉल्स जो कि इवेंट्स आने वाले हैं कि ये हम इस फील्ड में जा रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, वो पहले से विजुअलाइज करके रखें, हम इसे कैसे फेस करें, ये अगर वो प्रिपेयर करके रखें तो हो सकता है कि वो बेटर उनको फेस कर सकेंगे। वर्स कम टू वर्स अगर ये सब ना हो सके और अगर वो शिकार हो जाए डिप्रेशन के, तो परफेक्टली फाइन, ये डॉक्टर्स को कंसल्ट करे, उस वक्त काउंसलिंग ले, ट्रीटमेंट ले और अपने आप को रेडी करें इस फील्ड के लिए और उनके टारगेट के लिए, तो इससे बचा जा सकता है। मतलब आपका ये कहना है कि डिप्रेशन किसी भी तरीके का वो ट्रीटेबल है, वो ठीक हो सकता है? डेफिनेटली, पॉजिटिवली यस। डिप्रेशन एक आम बीमारी है,
हम कॉमनली कहा जाए अगर हमने तो सर्दी जुकाम जो हमें नॉर्मली होता है तो ये ब्रेन का सर्दी जुकाम है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये, जो कि ट्रीटेबल है और इसे सिर्फ हेल्प लेने की ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है कि कॉमन पर्सन से लेकर सेलिब्रिटीज तक इसकी हेल्प लेने में कहीं ना कहीं वो लोग हेजिटेट करते हैं, तो इसलिए डिप्रेशन बढ़ता है और फिर आगे उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और इसलिए फिर आगे फर्दर सीक्वेंस जो होता है कि होपलेसनेस और सैडनेस एंड देन सुइसाइड और वो सब हम सुनते हैं। तो परफेक्टली फाइन, अगर आप डिप्रेशन की हेल्प लें, ट्रीटमेंट लें, काउंसलिंग लें और आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करें और हेल्प लें तो आप इस पे विक्ट्री पा सकते हैं। लेकिन एक साधारण आदमी को मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ कि एक साधारण आदमी को ये कैसे पता चलेगा या कब पता चलेगा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सबसे पहले आर्टिस्ट ने, एक्टर्स ने, म्यूजिशियंस ने, किसी ने भी जानना ज़रूरी है कि हमको हेल्प कब लेनी है या हमें कुछ प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि कई बार यही नहीं होता है और इसमें देर हो जाती है। तो सबसे पहले उन्हें जानना ज़रूरी है कि अगर वो आप नॉर्मल आपके फंक्शनिंग से अगर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स अ इशू। उसके साथ आपकी क्या ज़्यादातर सोच निगेटिव होती जा रही है, क्या आपका मूड ज़्यादातर टाइम, दिन के घंटों के जो टाइम होते हैं जितने भी, तो ज़्यादातर घंटे क्या निगेटिव होते जा रहे हैं, आपका जो देखने का नज़रिया है लोगों की तरफ और आपका बिहेवियर दोनों भी क्या निगेटिव हो रहा है या क्रिटिसिज्म भरा हुआ हो रहा है, आप क्या उदास होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्या आपके रूटीन में बहुत बड़ा चेंज आया है, या तो ज़्यादा सोना या कम सोना, या तो ज़्यादा खाना या कम खाना एपेटाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये सब बड़े बड़े अगर सिम्टम्स आपको कहीं भी नज़र आते हैं कभी भी, तो अर्लीस्ट हेल्प लेनी चाहिए ताकि ये बढ़े ना और कॉम्प्लिकेशंस आगे सेट ना हो। और इनका नेचुरल लाइफस्टाइल क्या हो जिससे थोड़ी बहुत हेल्प मिले, जैसे मैं योगा के बारे में या प्राणायाम के बारे में, वॉकिंग के बारे में, थोड़ा सा कुछ खेलने के बारे में, अगर ये सारी चीज सपोर्टिव होती हैं? डेफिनेटली सपोर्टिव है। और योगा, मेडिटेशन और या तो ब्रिस्क वॉकिंग और एरोबिक्स, ये सभी जो एक्टिविटीज़ है सपोर्टिव एक्टिविटीज़ है और ये ज़रूर हर एक की लाइफ में सबको रोज के रूटीन में उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि कई बार ऐसे लिटरेचर भी अवेलेबल है कि एक्सरसाइज करने से हमारे गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कॉमनली कहा जाता है। तो यही है गुड केमिकल्स जो आदमी के डिप्रेशन को भगाता है, आदमी के एंजाइटी को भगाता है, आदमी के अंदर के होपलेसनेस को भगाता है। तो ये सब सपोर्टिव एक्टिविटीज से पर्सन डिस्ट्रेस हो सकता है और खुद को इन सब बीमारियों का शिकार बनते रोक सकता है खुद को। ओके, एक मेरा सवाल डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, हमारे क्रिएटिव लोगों के लिए हैप्पी हार्मोन्स कैसे जनरेट हो इन लोगों को, ये इनको क्या करना चाहिए दिन में या 3-3, 4-4 घंटे में या सुबह शाम, ताकि ये लोग एकदम पॉजिटिव रहें, एनर्जी लेवल इंटैक्ट रहे? क्योंकि देखिए क्या होता है डॉक्टर साहब, रोज एक नया चैलेंज, रोज अलग रोल, रोज अलग ऑडिशन, अलग सेट, अलग डायरेक्टर्स, अलग स्क्रिप्ट, सो एवरी डे। मतलब हमारे क्रिएटिव लोगों के लिए क्या है सर कि एक मतलब चैलेंज की लहर अगर 3 फीट की आई है तो दूसरी हमारे क्रिएटिव लोगों के लिए दूसरी लहर 5 फीट की आती है। वो चैलेंजेस दिन पर बढ़ते चले जाते हैं। तो वो हैप्पी हार्मोन्स कैसे बनते रहे, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहले तो आपने आपको वर्क को वर्क नहीं समझना है और आपने उसको एंजॉय करना है। अगर आप अपने वर्क को वर्क और बर्डन समझोगे तो आप कभी भी हैप्पी हार्मोन्स डेवलप नहीं कर पाओगे। आपकी लाइकिंग है, आपका इंटरेस्ट है, एक्टिंग, सिंगिंग, कोई भी क्रिएटिव फील्ड की बात हो, आपको उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि उसे बर्डन और वर्क से देखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो वर्किंग का जो शेड्यूल जो भी है, आपका 2 घंटे का, 3 घंटे का, उसके बीच में आपको जब भी वक्त मिलता है आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आपको रिलैक्स करती है। चाहे वो लिसनिंग टू म्यूजिक हो, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, चाहे वो कोई योगा या प्राणायाम का कोई एक आपको स्टेप करनी हो, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको
ये प्रमोट करेगा आपके हैप्पी हार्मोन्स को और आपको रिलैक्स करने में और आपको डिस्ट्रेस करने में। तो ये ज़रूर करना है कि जिससे आपको इंटरमिटेंटली आपके रिलैक्सेशन के जो तरीके हैं वो आपने एम्प्लॉय करने चाहिए और इम्प्लीमेंट करने चाहिए आपके रोज के रूटीन में। ओके, ये सारे सवाल डॉक्टर साहब से मैं हम सभी के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछने वाला हूँ और आप लोग इसको गौर से सुनेगा। और सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, एक क्रिएटिव आदमी को सफिशिएंट नींद लेना क्यों जरूरी है और कितने घंटे सोना चाहिए? बहुत ज़रूरी है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए, ना कि सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए। एवरेज हमारी नींद बिटवीन 6 to 8 आवर्स तो लेनी ही चाहिए। एवरेज रात के टाइम के लिए डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ बॉडी के केमिकल प्रोसेसेस, जिसको कि हम हार्मोन्स के प्रोसेस कहते हैं, वो रात के वक्त होते हैं। कोई पर्टिकुलर हार्मोन जो होता है वो रात को ही रिलीज होता है और वो पूरी इंटरनल बायोलॉजिकल हार्मोन्स की जो साइकिल होती है उससे जुड़ा हुआ रहता है। और जब तक आप ब्रेन को रेस्ट नहीं देंगे, तो हर क्रिएटिव पर्सन अपना ब्रेन यूज़ करता है, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे सिंगिंग में हो, या कोई भी पेंटिंग का या कोई भी फील्ड हो। तो ब्रेन को ऑप्टिमम बनाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम बनाने के लिए उसे ज़रूरी है कि ब्रेन को भी रेस्ट दे और बॉडी को भी रेस्ट दे। जब जाकर के आपको क्वालिटी वर्क मिलेगा, ना कि सिर्फ क्वांटिटी। दैट्स ऑल। वंडरफुल, आई थिंक सो। जितने सवाल मुझे पता थे मैंने पूछ लिए। ये वीडियो जब रिलीज होगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके अगर कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं फिर सर के पास आऊँगा, फिर इनसे इसी तरीके चर्चा करेंगे। दूसरी बात, मेरा नंबर आपको पता है 9022508508 9022508508। आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपके जहन में कोई भी इस डिप्रेशन या लो फीलिंग या निगेटिविटी या एंजाइटी या फियर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई सवाल हो, तो मैं डॉक्टर साहब को फिर एक बार तंग करूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हुई कि मैंने कुछ इस पे आप लाइट थ्रो की है और होपफुली सबको अवेयरनेस मिला होगा। और अगर आपके, जैसे कि उन्होंने कहा, आप भी अगर अपने कोई डाउट्स या कुछ हो तो आप ज़रूर भेजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इसे सॉल्व करके आपको आंसर भी जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे। तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।